सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, बड़े भाग्य से मालिक का, भगवान का, प्रभु का सत्संग सुनने को मिलता है। ये मनुष्य रूपी मानव पोल बड़ा ही अनमोल है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबसे उच्च कोटि की जाति मनुष्य रूपी मानव पोल को कहा जाता है। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में भगवान का निवास है, प्रभु जी का निवास है। प्रभु जी बराबर रस्ते और बसते, प्रभु जी की दया कृपा होती है। जब प्रभु जी की दया कृपा होती है तब संतों से मिलने की घड़ी आती है। जब संतों से मिलने की घड़ी आती है तब वहां जाकर के सच्चा मनुष्य रूपी भेद मालूम पड़ता है कि ये मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला, किस लिए मिला है, यहाँ हम किस काम के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर प्रभु ने, उस ईश्वर मालिक ने तुमको भजन करने के लिए दिया। यहाँ आने के बाद आपने उस मालिक का सच्चा भजन नहीं किया। पंडित जी महाराज आए, उन्होंने बताया तो 7 दिन श्रीमद् भागवत गीता हुई, तो 7 दिन तो सुबह शाम चले गए, 8वें दिन फिर वो भी हुई। प्रेमियों, जो गुरु होता है, जो संत होता है, वो संत सदगुरु बतलाता है नाम, उसको गुरु मंत्र कहते हैं। तो जब गुरु मंत्र मिल जाता है तो समझाता है, 1 बार में, 2 बार में, 10 बार में, 1000 बार में, जितनी बार आप जाओगे उतनी बार वो समझाएगा कि बच्चा सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन प्रभु जी का, हरि जी का, राम जी का करना। अपने मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठ करके, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर अमोलक, बार बार जन्म नहीं मिलता, और जन्मते और मरते हुए बड़ा दुख होता है। जन्मत मरत दुसा दुख होई, बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन इसी परेशानी को दूर करने के लिए संत महात्माओं ने बताया है, समझाया है साधना का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जय पर लोग संवारा। तो साधना के लिए बताते हैं, जब आप साध लोगे आपकी साधना बनने लगेगी, ये सूरज की आत्मा चढ़ने लगेगी, ऊपर ब्रह्मांड में जाएगी, और ये शरीर आपका शून्य हो जाएगा। जिस तरह डॉक्टर साहब सुई लगा देते हैं और टाका लगाने लगते हैं, अगर उंगली कट जाए तो शून्य हो जाती है, उसी तरह शरीर शून्य हो जाएगा नाम लेने से। और यहाँ जहाँ बिंदिया आप लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हैं पुरुष लोग, वहां पर दिखाई पड़े।
वहीं पर शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, थर्ड आई है और उसी को सफेरे नुक्ता कहते हैं। तो दिखाई पड़ेगा, इसी के अंदर राम जी दिखाई पड़ेंगे। ये जो दोनों आंखें हैं, मंदिर में जाओगे तब राम जी दिखाई पड़ेंगे, वहां मूर्ति। लेकिन इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में 24 घंटे राम जी दिखाई पड़ेंगे, अगर वैसा कर्म करोगे तो। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे बैठ करके, नित्य प्रत उस प्रभु को, परमात्मा को याद करोगे, उस मालिक को याद करोगे, उस राम को याद करोगे जिसने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है, उसमें लगन लगाओगे तब तुम्हारा काम बन जाएगा। प्रेमियों, तुम्हें कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर ही सबसे बड़ा मंदिर है। अपने घर में रहो, अपने गांव में रहो, पर सुबह शाम बैठ करके सच्चे मन से अपनी चारपाई पर, अपने पलंग पर, अपने बेड पर उस मालिक का भजन करो। भजन, ये दोनों बाहर के आंखों को बंद कर लेते हैं। जो गाते और बजाते हैं उसको भजन नहीं कहते, वो तो प्रार्थना पाठ है। भजन उसको कहते जब आंखें बंद कर लो और ऐसे नाम की साधना अंदर मन में करो। मन मंदिर में अपने प्रभु का नाम जपो। तो मन मंदिर में जब जपोगे तो भगवान जी का ये मंदिर है, इस मंदिर से उस भगवान जी के दरबार में आवाज जाएगी। तो देखेंगे कि हमारा भक्त हमको पुकार रहा है, तो वो वहां से आएंगे और आपको दर्शन देंगे। प्रेमियों, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, और कलयुग तो सबसे सस्ता युग है। कलयुग में बताते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधार है। राम का नाम लो नैया पार। पर राम का नाम लेने के लिए तुम्हें साचे सदगुरु की जरूरत है, शब्द भेदी गुरु की जरूरत है। जो शब्द भेदी गुरु तुमको पूरी चीजें समझाए, पूरी चीजें बताए। ये मनुष्य रूपी मानव पोल किराए का मकान है, प्रभु की दया कृपा से मिला कुछ दिन के लिए। अगर ये लाखों वर्ष के लिए मिला होता तो अलग बात होती, पर ये कलयुग में आयु 100 वर्ष और कुछ दिन के लिए मिला। श्वासों की पूंजी गिन करके मिली है। पहले आप बच्चे थे, उसके बाद में नौजवान हुए, फिर प्रौढ़ अवस्था आई, अब बुढ़ापा आएगा। और बुढ़ापा आने के बाद एक दिन अंत समय आएगा कि ये हंसा उड़ जाएगा। सबके साथ यही होता है। ये नहीं है कि वो बड़े घर वाले हैं, इनकी बड़ी बिल्डिंग है तो वो नहीं जाएंगे, हम छोटे हैं तो चले जाएंगे। सबको जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबको जाना पड़ेगा। तो प्रेमियों, जब जाना पड़ेगा तो इस देश में तो आप आए, और इस देश में आने के बाद आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई, मकान बनवाया, अच्छी अच्छी चीजें बनवाई और अच्छे काम को किया। पर ये बताओ कि जब शरीर छूटेगा, उधर जाओगे तो उस देश के लिए तुमने क्या काम किया कि उधर भी हमारा सारा काम दुरुस्त रहे, हमें नरको 84 में जाना ना पड़े, हमें स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति हो।
तो उसके लिए आपने क्या किया? अभी तक तो आपने भोजन किया, 2-4 अगरबत्ती लगाई, पर प्रभु जी का भजन किया सुबह और शाम नहीं किया, तो अब से शुरू कर दो करना। जब करोगे तभी कुछ मिलेगा। प्रेमियों, एक राजा था। वो राजा महात्मा जी के दरबार में गया, और महात्मा जी के दरबार में जब गया तो महात्मा जी ने बताया कि दुनिया नाशवान है, यहाँ सबको जाना पड़ेगा। ये जो कुछ भी है ये छाया है, छाया माया की छाया है, मोह और ममता है। तो कहा हुजूर फिर क्या करें? तो कहा प्रभु का भजन करो, समय पूरा होगा, वैकुंठ धाम मिलेगा। तो कहा ठीक है। वहां उसको समझाया गया, पढ़ाया गया, नाम बताया गया, हरि का भजन करो। तो हरि का भजन करने लगा। एक दिन की बात है, वो नदी के किनारे गया, वस्त्र को उतारा और उसमें स्नान किया। स्नान करके जैसे निकला, रानी के सिपाही ने उसे पकड़ लिया। रानी के सिपाहियों ने क्यों पकड़ा? वहां का राजा बुढ़ा हो गया, उसे बियाबान जंगल में छोड़ दिया गया, नदी के उस पार। और वहां का नियम था जो सुबह सुबह नदी के किनारे मिल जाए उसे पकड़ कर ला करके राजा बना दिया जाता था। अब उसको पकड़ लिया सिपाहियों ने। जब सिपाहियों ने पकड़ लिया तो उसने पूछा, अरे भाई हमारी गलती क्या है? हम तो आश्रमवासी हैं, हरि का भजन करते हैं, राम राम करते हैं, हमें तुमने क्यों पकड़ा? कहा देखो हम कुछ नहीं जानते, हमारे रानी का हुक्म है, हमारे यहाँ के राजा को जंगल में बियाबान नदी के उस पार जंगल में छोड़ दिया गया। राजा बुढ़ा हो गया था, अब आपको राजा बनाया जाएगा, रानी जी का आदेश है। यहाँ से वो पहुंचा तो कहा ठीक है, हमें राजा बनाया जाएगा, तो हमें करना क्या होगा? तो कहा जो राजा का काम है वो करना होगा, और जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आपको भी उस जंगल में, बियाबान जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ शेर भालू चीते रहते हैं उधर ही तुमको छोड़ा जाएगा। वो तो संत का बच्चा था, हरि का भजन करता था, उसकी समझ में आ गया कि यहाँ बुढ़ापे में क्यों उस पार छोड़ा जाता है। अब बुढ़े से तो कोई काम होगा है नहीं, बोझ ऊपर से बने हुए इसलिए छोड़ते कि शेर बाघ इनको खा जाएंगे। उस राजा ने क्या किया कि दूसरे दिन मंत्री को आदेश दिया और सेनापति को, बाहर उस पार चले जाओ, नदी के जितना जंगल है सब साफ करवा दो, एक भी जंगल रहना नहीं चाहिए, सब कटवा दो। सारे जंगल को उसने कटवा दिया और कहा बढ़िया नगर बसाओ, यहाँ से अच्छा राजमहल बनवाओ। उधर राजमहल बनने लगा, नगर बसने लगा। राजा धीरे धीरे हरि का भजन करते करते उसका भी बुढ़ापा आया। जब बुढ़ापा आया तो उसे भी उस पार छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया तो वहां होता क्या, राजा ने पहले ही महल बनवा रखा था, राजा का पहले ही नगर बसा था। अब उसको तो शेर बाघ खाते नहीं, चुपचाप गया और वहां की प्रजा ने देखा कि हमारा राजा आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये मनुष्य शरीर तुमको मिला है तब तक तो आप यहाँ हैं, अपने घर में रहेंगे। जब ये छूटेगा तो उधर शेर बाघ को खाने के लिए मतलब 84 में जाओगे कि स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे? अगर स्वर्ग वैकुंठ में जाना है, प्रभु के यहाँ जाना है, तब तो हरि का भजन करना ही होगा। और यही तुम्हारा काम है। यहाँ इसलिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है
कि तुम्हारी शादी हो, बच्चे हो तो पशु पक्षियों को भी होते, और तुमको उत्तम कुल की श्रेष्ठ जूनी मिली है मनुष्य की। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या की। अब तुम्हारी आयु 100 वर्ष की। 100 वर्ष कोई जीता है, सब लोग नहीं जीते, क्योंकि अब बीमारी हो गई, कैंसर हो गया तो 20 साल में जा रहे, 30 साल में जा रहे, कोई 50 में जा रहा, कहीं क्या हो रहा, कहीं क्या हो रहा है। तो प्रेमियों, एक तो अखाद्य वस्त्र का सेवन, प्रेमी शाकाहारी बहुत कम रहेंगे। अखाद्य वस्त्र का सेवन जब करते हैं, मांस मदिरा अंडा और शराब और गोश्त जब खाते हैं, तो ये जो मनुष्य है इसका खून ठंडा होता है और जानवर का खून गर्म होता है। पानी बरसात होता है, जाड़ा होता है, पशु और पक्षी सब बाहर बैठे रहते हैं, और जब जाड़ा होता है रजाई ओढ़ते हैं, एक में नहीं काम चलता तो दूसरी ओढ़ लेते। ओढ़ते कि नहीं ओढ़ते? बोलो, ओढ़ते हो कि नहीं ओढ़ते हो? तो आप 2 रजाई ओढ़ लेते हो, तो आपको ठंडी क्यों लगती है? और जहां गर्म में ठंडा मिलेगा वहां थक्का जम जाएगा, मतलब वो जमेगा, और जब खून जमेगा तो वही कैंसर बनेगा। बंबई में जब जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, लखनऊ में जाते हैं, तो प्रधान जी मंत्री के पास वहां हर महीने रिपोर्ट जाती है, उसमें लिख करके बताया जाता है कि साहब इनके अंदर पशु पंछियों और का खून पाया गया, जिसकी वजह से ये जम करके ये बीमारी हुई है, जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। दवा के नाम पर लूट तो लेते हैं, पर इलाज कोई नहीं। कैंसर का मतलब मौत। तो मरने की दवा क्यों करो? अरे भाई, साग सब्जी दूध फल भी खूब खाओ, 100 बार खाओ, जितने मेवे खा सको खूब खाओ। भूख लगे 100 बार खाओ, 100 कपड़े बदलो, कौन मना करता? भगवान जी ने दिया, जितना ही खा जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर सुबह शाम भजन करो। शाम को बैठो तो अपनी चारपाई पर तब भजन करो, और सुबह बैठो जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तब भी भजन कर लो। कुछ लेना देना वहां नहीं है, केवल पलथी मार करके बैठ जाना आंख बंद करके, और अंदर अंदर में सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अच्छा नहीं लगता तो जय श्री राम, जय श्री राम, लेकिन मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है। मुंह से आवाज अपने बच्चे को दिया जाता है, राम को आवाज मन मंदिर में दिया जाता है, मन से। राम जी को आवाज अपने मन से दोगे आप, कि मन में जो है बोलोगे सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, वही है। और लिखा साफ साफ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। इसीलिए गुरुदेव का नाम सबसे ऊंचा है। राम जी के भी गुरुदेव थे, इसीलिए बताते हैं राम कृष्ण से को बड़ो, तीनहु ने गुर कीन, 3 लोक के थे धनी, गुर आगे आधी। वो जब जनकपुर गए थे तो बड़े बड़े राजा आए थे, और एक से एक धुरंधर सब धनवा उठाने के लिए जाते, और किसी का बस नहीं चलता। तो उन्होंने अपने गुरु को, राम जी ने मन मंदिर में प्रणाम किया, और शिव जी का धनुष था तो शंकर भगवान को प्रणाम किया। इधर गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ विजय हो। उधर शंकर भगवान को प्रणाम किया तो कहा जाओ फूल के सामान हो जाए। तो डबल आशीर्वाद मिला, जबकि वो राम जी थे त्रिलोकपति। जब राम जी शिव जी के आगे झुकते हैं, राम जी गुरु जी के आगे झुकते हैं, तो आप कौन है भाई?
आपका क्या अस्तित्व है? आप तो एक मनुष्य हैं, कोई भगवान तो है नहीं। जो चार आपके हाथ है, गदा, शंख, चक्र और ये सब आपके पास है। तो जब भगवान जी झुकते हैं तो आप भी झुकना सीखो भगवान जी के आगे। कौन कहता है किसी और दूसरे के आगे झुको? भगवान जी के आगे, प्रभु जी के आगे झुको और अपने मन मंदिर में प्रभु जी की पूजा करो। किसी के दरवाजे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब सत्संग कहीं हो रहा है तो जाकर उस सत्संग को सुनो। बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के कोई विवेक नहीं होई। और ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर बड़े ही भाग्य से तुमको मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर जो तुमको मिला हुआ है, ये देवताओं को दुर्लभ है, ये तुम्हें मिला। क्योंकि देवता जो है उनकी एक श्रेणी है, उनकी आयु 1 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, 50 लाख वर्ष, वो अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। आपकी आयु 1 लाख वर्ष से 10,000, 10,000 के बाद 1,000, 1,000 के बाद 100 वर्ष। सतयुग में 1 लाख, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और ये कलयुग है, इसमें 100 वर्ष। अब आप सोच लीजिए कि 100 साल में हमको क्या करना। तो 100 साल में यहाँ आए हो तो जाने का भी प्रबंध करो कि हमें उधर जाना है। रोज याद रखो कि हमको जाना है। ये मत सोचो कि तुम्हें जाना नहीं, जाना है। जब यहाँ से जाना है तो वहां भी अपनी कुटिया बनानी है। चाहे स्वर्ग में बना लो, वैकुंठ में बना लो, शिवपुरी में बना लो, ब्रह्मपुरी में बना लो, जिसमें माता रानी के यहाँ बना लो, जिसमें तुम्हारी आस्था। सच्चे मन से भजन करो। एक घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी 22.5 मिनट की और आधी करो तो 11 मिनट की, उससे आधी करो तो 6 मिनट और सच्चे मन से करो तो 1 मिनट में सारा काम हो जाता है। लगन लग गया, जैसे चोट लगी तो उसी जगह पकड़ते रहे, बाप रे बाप ये भगवान कैसे कट गया, तो उसी जगह दर्द होता है जहां पर चोट लगी है। उसी तरह प्रभु अगर सच्चे मन से वहां ध्यान लगाया जाएगा तो उस प्रभु के दरवाजे को खटखटाने में कौन सी दिक्कत। रोज खटखटाओ। जब तुम्हारे अंदर प्रभु जी का दरवाजा है, घाट है, तो उसको खटखटाओ। यहाँ मंदिर है, अगर मंदिर बंद है तो पुजारी जी से आप पूछते हो कि पुजारी जी खोलोगे गेट कि नहीं खोलोगे। अगर पुजारी जी नहीं है, अपने आप से खोलना है तो आप गेट खोल करके चले जाते हो, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, जय भोलेनाथ की, जय प्रभु राम की, जय प्रभु श्याम की आप बोलते हो। तो वैसे ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसमें भी दरवाजा है, इसमें भी 10 दरवाजा है। 10 दरवाजा है, 10। एक ही दरवाजा बंद है, उस दरवाजे को खोलो। वो जो एक दरवाजा है उसमें पाप पुण्य की गंदगी जमा और कुछ नहीं लगा। और उस पाप पुण्य की गंदगी को साफ करने के लिए सांचे समरस संत सदगुरु की जरूरत होती है। नहीं कोई मिलता तो साचा समरस संत सदगुरु वही प्रभु होता है, अनामी, जिसको आज अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहते हैं। आज अनाम निर्गुण निराकार शिव कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता और आकार होता भी है। राम जी जब आते हैं तो हमारे तुम्हारे तरह के। अयोध्या में भगवान जी जब प्रकट हुए तो पैदा नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे। वे प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
वो प्रकट हुए थे, कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, कबीर साहब प्रकट हुए थे। और जो पैदा होते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं, वो अलग चीज होता है, और जो प्रकट होते हैं वो अलग चीज होती है। तो प्रेमियों, आपका जन्म हुआ, आप प्रकट नहीं हुए। प्रकट होने वाला कभी भी अपने रूप को बदल सकता है, कभी भी वो विलुप्त हो सकता है, लेकिन हमारा तुम्हारा काम ये है कि हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है तो एक ना एक दिन शरीर छूटेगा। ये हंसा उड़ेगा जरूर, और जब जब उड़ेगा तब ये अकेला ही उड़ेगा, किसी दूसरे को लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए आप महात्मा जी के दरबार में जाते हो तो वो भजन करने की बात बताते हैं, और भजन करके ही सबको सब कुछ मिलता है। प्रेमियों, माता सेबरी उस समय में छुआछूत का जमाना था। माता सेबरी को पानी तक नहीं भरने देते थे। अभी छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, उनको मंदिर में नहीं जाने देते थे पहले, अब तो सब छूट है, सब समझ गया समाज। नहीं तो उनको मंदिर में नहीं जाने देते थे, तो वो मोर का मुकुट बना करके और पूरे बदन पर कहीं बाकी नहीं, सारी जगह स्याही से राम 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 राम, अगर अंधे हैं तब भी राम राम लिखे हुए हैं, और राम राम लिखे हैं, और कहीं वो पढ़ने नहीं गए, सच्चे मन से राम राम की पढ़ाई की और पूरी रामायण पढ़ते हैं, पूरी रामायण पढ़ते हैं, और पूरा जो है उसका भेद बताते हैं वहां के आदिवासी जो जंगल में रहते। तो प्रेमियों, जंगल में जो रहता है उसके भी प्रभु राम ही हैं। कोठी बंगले में जो रहता है उसके भी प्रभु राम है। अगर छोटी सी कुटिया में रहते हैं तो उसके भी भगवान प्रभु राम ही है, कोई दूसरा नहीं है। मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आपके यहाँ है, माता रानी के दरबार में जाओगे तो आपकी भी माता रानी है और सबकी है। ये तो नहीं किसी अकेले की, सबकी है। तो सबके, जब जो सबका हो, सबका भला करता हो, सबके ऊपर दया कृपा करता हो, तो वो सर्वमयी है, उसके पास सर्व ज्ञान है, वो घट घट व्यापी है। कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी तरह ईश्वर को कहा गया है कि वो घट घट वासी है, हर घट में रहता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम है घट घट लेटा, तीजे राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। चार राम। तो आपको मानना पड़ेगा कि हम किस राम के लिए जाएं। एक राम तो वो हो गए जो तुम्हारी तरह पांच उंगलियां, हाथ पैर सब कुछ बना करके आए और तुम्हारे बीच रहने लगे। जब तुम्हारे बीच रहने लगे तो आपने कहा कि भाई ये महाराजा दशरथ के लड़के हैं, अहिल्या का उद्धार किया। तो आपने कहा कि इनके पास कुछ अवतारिक शक्तियां, ताड़का का उद्धार कर दिया। तो कहा इनके पास कुछ शक्ति ज्यादा है, छतरी तो है ही। फिर उसके बाद अयोध्या गए, और जब वनवास गए और माँ सीता का हरण हो गया और रावण का मरण हो गया, तब तक आपने कहा कि राजा दशरथ के लड़के हैं राम। केवल संत महात्मा कहते थे, भक्त लोग कहते थे कि ये भगवान। जब उनके जाने का समय हुआ, गुप्तार घाट पर गए और अपने इस शरीर को अंदर किया सरजू मैया में, और ऊपर चतुर्भुजी स्वरूप निकला, शंख गदा चक्र लेकर के खड़े हुए। तब कारे बाबरे, ये तो भगवान की है। पूरे विश्व में नाम हो गया कि भगवान है, भगवान है। कोई प्रचार करने
नहीं गया। तो जो भगवान होगा उसका कौन सा प्रचार हो, तो अपने आप ही होगा। अभी गोपालगंज में पता चल जाए वहां भगवान जी है तो पूरी भीड़ लग जाएगी, शायद दर्शन करने का भी मौका न मिले। प्रेमियों, पर भीड़ तभी लगेगी जब भगवान जी होंगे। पर अब जो भीड़ भगवान जी के यहाँ नहीं लगती, सत्संग में नहीं लगती, अब भीड़ तो ऑर्केस्ट्रा में लगती है जहाँ नाच गाना होता है, वहां भीड़ ज्यादा लगती है। और जहाँ पर प्रभु की चर्चा हो, भगवान का भजन हो, वहां भीड़ बहुत कम लगती है। अगर प्रांतीय स्तर का कार्यक्रम हो तब भीड़ लगे। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल, ये जो चोला है, ये जो मंदिर है, ये तुमको भगवान जी ने तुम्हारी बड़ी मेहनत पर, बड़ी मशक्कत पर दिया है। तुमने बहुत पुण्य किए, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा हुआ है, तब ये तुमको मनुष्य रूपी मानव पोल मिला हुआ है। अब ये मंदिर मिला हुआ है, बारंबार ये नहीं मिलता, तो इसलिए इसको निरर्थक मत जाने दो, सार्थक बना। सार्थक इसलिए इस तरह बना लो कि इसमें हरि को प्रकट करो, प्रभु को प्रकट करो, उस ईश्वर को, राम को प्रकट करो, समरस संत सदगुरु को प्रकट करो, और अंदर में जाओ और आओ, जीते जी स्वर्ग वैकुंठ आना जाना सीखो। ये जो देश है ये मृत लोक, आप मृत लोक में हो, और आप जब चाहो तब स्वर्ग लोक में जा सकते हो। आंख बंद करो, गुरु का नाम लो, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, और सच्चे मन से ध्यान करो, फिर उधर स्वर्ग में आप चले जाओ। इधर मृत लोक है। तो ये मनुष्य रूपी जो मानव पोल मंदिर है, इसी से भगवान जी से मिलने का रास्ता जाता है, कहीं दूसरी जगह से नहीं। अगर दूसरी जगह से होता तो क्यों संत महात्मा बताते कि हरि का भजन करो, हरि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन मंदिर में बसे हुए हैं, क्यों कहते? हरि अंदर में बसे हुए हैं, मन मंदिर में है, तो हरि से मिल जाओ और हरि के साथ चले चलो, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो आप लोग, कोई माता जी का पुजारी है, कोई राम जी का है, कोई भोलेनाथ का है, तो कोई कृष्ण भगवान का है, तो किसी भी बाबा का है। आपको जरूरत पड़ती है तो आप लोग जाते हैं कि हे महाराज जी, हमको ये तकलीफ है, दया कर दीजिए, हमारा काम बना दीजिए। तो कहता अच्छा बैठो, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर प्रभु जी की, माता जी की दया कृपा होगी, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, कल्याण होगा। आप जाती हो। उसी तरह अगर आप अपने घट में घाट पर भजन करने लगो, हरि जी तुमसे मिलने लगे, प्रभु जी तुमसे मिलने लगे, तो किसी के पास जाने की क्या जरूरत? माता रानी तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगे तो तुम तो सारी बात यहाँ माता रानी जी से कह ही दोगी, और कहने की तो बात ही नहीं है। वो जैसे प्रकट होगी वो तो खुद जान जाएंगी कि मेरे भक्त को क्या परेशानी है। और प्रेमियों, जो भक्त होता है उसको भगवान दुख देता है, दुख दे करके परीक्षा लेता है, उसके बाद इतना सुख देता है कि किसी के पास वो सुख नहीं होता। दुनिया वाले जलते, दुनिया वाले उससे जलते हैं कि देखो अभी तो इसके पास कुछ नहीं था, नहीं, मुझको देख लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं था, इस समय बहुत कुछ है, दिया हुआ भगवान जी का है, हमारे गुरु जी का है, हमारे पास तो कुछ नहीं, सब गुरु जी देते हैं।
तो जब गुरु जी देने लगेंगे, भगवान जी देने लगेंगे दोनों हाथ से, तो रखते नहीं बनेगा, कम पड़ जाएगा आपके पास बर्तन। और जब तक भगवान जी देंगे नहीं, तो भगवान जी देते क्या है? बरकत। जब आपके घर में बरकत होगी तो चाहे 1000 आवे खा जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर बरकत नहीं होगी तो 5 आ गए, अरे बड़ी झंझट है, ये 5 आ गए हैं, अब इनके लिए भी चलो रसोई करो, अब क्या बताएं। तो प्रेमियों, पहले का जमाना था, दरवाजे पर भांट भिखार कोई भी साधु सन्यासी आ जाता तो लो महाराज जी लिट्टी चोखा लगाओ और प्रसाद पाओ, और अगर आपकी इच्छा हो तो हम बनाएंगे, आप हमारे रसोई में भोजन करो। पर प्रेमियों, अब तो वैसे हो नहीं, चलो चलो कहाँ है, चलो, तो मांगना भी बंद कर दिया हम लोग। वैसे कोई जाए नहीं, मांगते नहीं, कहते हैं प्रभु तुझे देना होगा तो दे, और नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम जाइबे नहीं, जाएंगे। तो उसको वैसे मिल जाता है। तो ऐ प्रेमियों, सतगुरु खोजो घट में, इस जगत में सतगुरु को खोजो, दुर्लभ रतन वही है। सतगुरु खोजोगे जो राम जी को बता दे, राम जी को मिलवा दे, वही सतगुरु है। उस सतगुरु को खोजो, और वही जरा दुर्लभ रतन है। तो ये दुर्लभ रतन तभी मिलेगा। देखो प्रेमियों, जैसे आप लोग हो, उसी तरह द्वापर में, वृंदावन में, नंदगांव में गोपियां थी, बरसाना में राधा रानी की सखियां थी। कृष्ण भगवान को बहुत मानती, इतना मानती थी कि माखन इतना दे करके चूम लेती, और वो यही जानती थी कि ये भगवान है मेरे। अगर कोई ये जानता कि ये बालक है किसी का, बच्चा तो वैसे भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन कितना प्रेम उनका, उनकी हंडी भी फोड़ देते तब भी कोई दुख नहीं होता और ना तकलीफ होती। वो गोपियां बिचारी कृष्ण भगवान के लिए 24 घंटे लड़ाई करें। जब कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए तो द्वारिका से संदेश भेजा, कहा देखो मुझसे अगर मिलना है तो गोपियों से कहो कि भजन कर। उधो से गोपियों ने कहा, उधो तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से उल्टे चले जाओ, हमें अजन भजन करना कुछ नहीं आता है। हमने खेला खाया गाया कृष्ण के साथ, मैं उसी कृष्ण ग्वाले को जानती हूँ, उसी हरि को जानती हूँ, किसी दूसरे को नहीं जानती। मुझे भजन करना क्या मालूम, मुझको तो कृष्ण चाहिए, वही वाला जिसके साथ हमने खेला है, और जो हमारा नंद लाला है, हमको तो उसी से मतलब, किसी दूसरे से नहीं मतलब। मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो प्रेमियों, जिसको प्रेम हो जाए तो उसी को ढूंढेगा। भजन करना छोटी मोटी बात नहीं, पर इस कलयुग में भजन सबसे सस्ता है। सस्ता इसलिए है कि अपने घर में रहोगे, जंगल में जाना नहीं पड़ेगा। कलयुग नाम का आधार है। जब नाम का आधार है तो नाम आप लोगे तो अंदर में नाम की ज्वाला जागृत होगी। टीवी पर आप देखते हो सीरियल भक्ति का, तो उसमें महात्मा जी बैठे हैं, तो इसमें कुंडलिनियां होती हैं, इस शरीर में कुंडलिनियां होती हैं। गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, वक्ष चक्र, कंठ चक्र, और इधर ब्रह्मांड है।
तो ये धीरे धीरे कुंडलियां जागृत होती हैं। जो कुंडली जागृत हो जाएगी वो देवी देवता आपसे बात करेगा, उसकी सिद्धि हो जाएगी। बुधा चक्र है, गणेश और सावित्री है। लिंग चक्र है, ब्रह्मा और सरस्वती है। नाभि चक्र है तो वहाँ विष्णु और लक्ष्मी। ये वक्ष चक्र है, यहाँ शिव और शक्ति। शक्ति अगर नहीं है तो तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा। बोलो चलेगा? जब तुम्हारे पास बल नहीं है, शक्ति नहीं, ताकत नहीं, तो शरीर चलेगा? तो इसमें माता शक्ति 24 घंटे विराजमान है। आप कह रहे हैं माता जी कुछ सुनती नहीं है, रोज एक लोटिया जल चढ़ाते हैं, मोड़ पटक के आके वहां पटकते हैं, हे मैया दया करो। और मैया की 24 घंटे दया रहती है। अगर मैया दया न करे तो एक भी उंगली हिलने वाली नहीं। तो इसमें शिव भी है और शक्ति भी है। और सबकी माता, जो सबसे बड़ी माता है, जिसको आद्या महाशक्ति कहते हैं, जो प्रभु राम की अर्धांगिनी है, वो यह कंठ चक्र। और इसके ऊपर राम जी, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड है। तो इसी को शून्य करना है। धीरे धीरे तो महात्माओं ने अब कला बताई कि ऐसे बैठ जाओगे पलथी मार करके, और एक टक यहाँ जब तक टक्की लगा करके और अंदर में नाम भजना शुरू करोगे तो अंदर में तुम्हें प्रकाश प्रकट हो, प्रकाश दिखाई पड़ेगा। जब वो प्रकाश दिखाई पड़ेगा तो धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ेगा। फिर नीला, लाल, सफेद, हरा, पीला, इस तरह का प्रकाश होगा। और जब प्रकाश फटेगा, जब प्रकाश फट जाएगा तो एक कलाकृति दिखाई पड़ेगी। उस मालिक का, उस प्रभु का मंदिर दिखाई पड़ेगा। राम जी का मंदिर दिखाई पड़ेगा। राम जी बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। जब आप राम जी के मंदिर में अपने अंदर, अपने मंदिर में अंदर में जब जाएंगे तो राम जी सामने बैठे हैं, वो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, हंसते हुए मिलेंगे। और जब वहां आप नमन करेंगे तो उनके दरबार में घंटा और शंख बजता रहता है। 24 घंटे कीर्तन होता है। और आपको आशीर्वाद देंगे कि तुम रोज आओ और रोज जाओ और मेरी महिमा का प्रचार करो, गुणगान करो, जगत का कल्याण करो। मेरी पूरी दया तुम्हारे। तो आप त्रिकालदर्शी हो जाओगे। आपको रामायण पूरी आने लगेगी। राम जी की महिमा का बखान करने का पूरा संस्करण आपको याद आ जाएगा। आप अंदर में चलने लगोगे और रोज राम प्रभु से मिलन। और जिस स्वरूप में आप राम जी को देखना चाहोगे, उस स्वरूप में राम जी को देखोगे। तो प्रेमियों, जब कुछ करोगे तो कुछ प्राप्त होगा। अब आप रसोई में जाओ, आटा रख दो, पानी रख दो थाली में, उसके बाद में कहा हे रोटी तैयार हो जाओ, मुझे खाना है। देखो तैयार होती है रोटी। उसी तरह है कि जब ठाकुर जी की रसोई बन जाए, भगवान जी की रसोई बन जाए, तो तुम्हें भोजन भगवान जी की कृपा से मिला है। हाथ जोड़ो थाली के सामने कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से जो कुछ मिला है ये प्रसाद है, पहले आप ग्रहण करो, उसके बाद हम भी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। तो प्रसाद हो जाएगा। आपने बनाया और जल्दी जल्दी निकाला और तोड़ा, और ये पहले का नियम था कि भोजन प्रसाद को प्रणाम करने के बाद ही भोजन प्रसाद किया जाता था। और अब भी नियम वो बदल नहीं गया। तो भगवान जी जब खा लेंगे तो आप खाएंगे। भगवान जी रोटी दाल सब्जी तो खाते नहीं। भगवान जी का सब आपका भोजन।
भगवान जी का भोजन है। आप जो हवन पूजन करते हो, धूप दीप अगरबत्ती लगाते हो, वो भगवान जी के पास जाएगा, देवी देवताओं के पास जाएगा। रात्रि 9 बजे से 3 बजे के बीच में अगर आप हवन पूजन करते हो, दशांग अगरबत्ती लगाते हो, सब भूतों को मिलेगा, एक भी भगवान जी के पास नहीं जाने वाले। ये नियम है, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो सबका टाइम है, टाइम टाइम से सारा काम होता है। तो प्रेमियों, इस देश में आए हुए हो, इस जगत में आए हो, तो जगत में आए हो तो इस जगत से जाना भी पड़े। आने का प्रबंध प्रभु ने किया है और जाने का प्रबंध तुमको करना है। कि हम यहाँ आए हैं तो राम राम करते जाएंगे कि राम का नाम कभी लेंगे ही नहीं, ये आपको सोचना है। माता रानी का जय जयकार करेंगे अथवा नहीं करेंगे, श्याम जी से मिलेंगे, वृंदावन जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आपको सोचना है। प्रेमियों, भाग्यवश जिसके भाग्य होते हैं, पूरा भारत है तो राम जी का जन्म भूमि, राम जी का स्थान अयोध्या में, और राम जी का स्थान यहाँ भी है। राम जी का स्थान अयोध्या में और राम जी का स्थान यहाँ भी है। राम जी आपके मन मंदिर में भी है और राम जी अयोध्या में भी है। अयोध्या में जन्म भूमि है तो जिसका भाग्य उदय होता है वो वहां जाता है, सरयू मैया में स्नान करता है, राम जी के दर्शन को करता है। रोज तो नहीं कर लेता, बोलो रोज कर लेता है, कभी कभी होता है ना। पर यहाँ जो मन मंदिर के अंदर राम जी बैठे हुए हैं, यहाँ तो दर्शन रोज हो सकता है, रोज प्रभु का भजन हो सकता है। तो प्रेमियों का से यही अनुरोध है, यही विनती है, यही प्रार्थना है कि प्रभु का भजन करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, निरर्थक मत बनाओ। इस जीवन में आए हो, इस जगत में आए हो भजन करने की। जब आप मुट्ठी बांधे अवतरित हुए थे, इस जगत में तुम्हारा जन्म हुआ था तो आपकी मुट्ठी बंधी हुई थी, ये दोनों मुट्ठियां बंधी थी। और अभी किसी बच्चे का जन्म हो तो देखो उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी रहती है। वो मुट्ठी क्यों बांधे रहता है कि वहां गर्भवास में उसने सुना है और कौल करार किया है, इसलिए उसने मुट्ठी बांध के रखा है कि हे राम जी, हम तुम्हारा सारा काम करेंगे। उस कौल करार, उस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में कौल करार क्यों किया? क्योंकि वहां गर्भवास में एक तरफ टट्टी की थैली, एक तरफ पेशाब की, तीसरी तरफ जेठाग्नि। जितनी तेज अग्नि यहाँ अन्न को पचाने में जलती है, उससे कम तेज मुर्दा को जलाने में लगती है। तो बताओ, ऊपर जाए तो जलन हो, नीचे आए तो बदबू आए, तो उल्टा जीव बेचारा लटका हुआ है। तो राम जी से प्रार्थना कर रहा है और राम जी का भजन कर रहा है और राम जी का दर्शन कर रहा है, और वो वहां कर रहा है, हे प्रभु, अब प्रभु दया करो, यही भांति सब तज भजन करब दिन राती, हमको बाहर करो, हमको इस नर्क से बाहर कर दो। रोज 24 घंटे भजन करेंगे। पर यहाँ आने के बाद मम्मी पापा दूध पिलाते, घुनघुना बजाते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया तो बस्ता इतना बोझ है इस समय। पहले तो बहुत हल्का था, पर अब तो बड़ा तगड़ा बोझ है। केजी में, केजी के बाद में कौन सी केजी, फिर कौन सी केजी, उसके बाद नर्सरी, तो कौन सा पढ़ाई करो भाई। पढ़ाई किया, कभी पंडित जी महाराज आ गए, भागवत सुनने का मौका मिला तो सुन लिया,
नहीं तो भैया जाओ कहाँ दिल्ली चले जाओ, नहीं परिवार कैसे चलेगा। पहले एक कमाता था, सारा परिवार पलता था और सब खाते थे। अब 10 कमाते हैं, पूरा ही नहीं पड़ता। तो क्या हो गया, बरकत चली गई है, प्रभु की दया कम हो गई है। नहीं तो कैसे कम पड़ जाए, कैसे ना तुमको पूरा पड़े। तो प्रेमियों, आपने भी छोड़ दिया। माताएं बहनें, जब उनको संतों ने बताया, उनकी सासू माँ बता रखती थी कि देखो जब बाल धोने से हो तो भोजन मत बनाना, हाथ धो लेना, पैर धो लेना, चुपचाप कपड़ा बदल करके घर में रहना, पर भोजन मत बनाना, ना भोजन जाना, ना पूजा करना। पर आजकल कौन समझाए, पहले जाएंगी और नहा लेंगी, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने, क्रीम पाउडर सब लगा करके बिल्कुल अप टू डेट। बीमारी तो हो ही करेगी, कौन मना करेगा। जब आप बर्ताव नहीं करोगे, जो हमारे धर्म है उस नियम से नहीं चलोगे, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। अब आप अपवित्र हो तो आप मंदिर में कैसे जाओगे, पर आप चले जा रहे भाई, कैसे क्यों जा रहे। तो सारे नियम के अनुसार चलना। तो यहां आए हो, प्रभु जी ने तुमको भेजा है, उत्तम कोटि की आपको योनि दी है, मनुष्य। आप मनुष्य हो, मानुष तन आपको मिला है। इंसानों का जामा है, भगवान ने अपने जैसे तुमको बनाया है। जैसे प्रभु जी हैं वैसे आपको बनाया है। तो आपका भी कर्तव्य है कि हरि का गुण गाओ, राम जी का गुण गाओ। करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे, करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। घटपट तेरा खुल जाएगा, घटपट तेरा खुल जाएगा। बैठो राम जी के द्वारे, बैठो राम जी के द्वारे। करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। राम जी बुलाओ तो राम जी चले आएंगे, राम जी बुलाओ तो राम जी चले आएंगे। तेरी कुटिया में भोग लगाएंगे, तेरी कुटिया में भोग लगाएंगे। मन मंदिर में राम जी बस जाएंगे, मन मंदिर में राम जी बस जाएंगे। कर लो तेरा ध्यान प्यारे, कर लो थोड़ा ध्यान प्यारे। करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। घट घट बासी राम हमारे, घट घट वासी राम हमारे। अंदर मन में तुरत पधारे, अंदर मन में तुरत पधारे। कर लो उनका ध्यान प्यारे, कर लो उनका ध्यान
ध्यान भजन प्यारे करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे मुक्ति पद तुम को मिल जाए मुक्ति पद तुमको मिल जाए हरि का गुण जब मनवा गाए हरि का गुण जब मनवा गाए आए हो हरि के द्वारे आए हो हरि के द्वारे करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे सत्य गुरु जय गुरुदेव सात गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों अब 8 बजे से सत्संग फिर होगा। आप सब लोग 8 बजे